अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उर्दू टीचर इकबाल अहमद आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट क्लास में हमने मिर्ज़ा गालिब की सवान हयात को पढ़ा था, क्योंकि आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ और आपने शायद उसको समझ भी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम मिर्ज़ा गालिब ने जो खतूत लिखे हैं उनमें सबसे जो पहला ख़त है, जिसका नाम है मियाँ बनाम मियाँ दाद का सैया। ठीक है, इन्होंने ख़त लिखा था। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। मुंशी साहब, सआदत व इकबाल निशान सैफुल हक मुंशी मियाँ दाद का सैया को गालिब नातवा नीम जहाँ की दुआ पहुँचे। यानी क्या कहा, मिर्ज़ा गालिब कह रहे मुंशी साहब सआदत व इकबाल निशान। सआदत व इकबाल निशान का मतलब क्या है? खुश नसीबी। ठीक है, इकबाल व निशान, सआदत और इकबाल निशान का मतलब खुश नसीबी। ठीक है, दोनों का मतलब ही जो है खुश नसीबी है। सैफुल हक, अब ये नाम है सैफुल हक मुंशी मियाँ दाद का सैया, ये पूरा नाम है इनका, सैफुल हक मियाँ दाद का सैया को गालिब नातवा, नातवा किसे कहते हैं? कमज़ोर, नीम जहाँ की दुआ पहुँचे। यानी जो है गालिब जो है इस ख़त में जो है इनको दुआ दे रहे हैं। ठीक है, दुआ पहुँचे। अब अपना हाल बताएंगे किसको? मियाँ दाद खां सैया को, ख़त के ज़रिए। कौन? मिर्ज़ा गालिब। अब देखो क्या कह रहे हैं, भाई मेरा हाल इसी से जानो। यानी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा हाल इसी से जानो। कौन? गालिब बता रहे हैं अपने जो है मियाँ दाद खां सैया को, मेरा हाल इसी से जानो कि अब मैं ख़त नहीं लिख सकता। क्या कह रहे हैं गालिब? कि मैं जो है अब ख़त नहीं लिख सकता, आगे लेटे लेटे लिखता हूँ, और जो भी लिखता हूँ मैं वो सब लेटे लेटे लिखता हूँ। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्योंकि गालिब का जो है वक्त आखिरी वक्त है। ठीक है, वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, ठीक है, कि वो ख़त का जवाब दे सकें। तो वो अपने दोस्त मियाँ दाद खां सैया को बता रहे हैं सारी चीज़ें। अब राशा, राशा की क्या मानी है? राशा का मतलब कब कभी। राशा व ज़ईफ़ बसारत, राशा व ज़ईफ़ बसारत यानी कपकपी। जो सर्दी लगती है ना आदमी को, जो सर्दी लगती है, कपकपी आती है, थरथराहटपन होता है। ठीक है, और आगे क्या कहा? राशा व ज़आफ़ बसारत, ज़आफ़ बसारत का मतलब आँखों की जो है कमज़ोरी, यानी कम दिखाई देने की वजह से के सबब से वो भी नहीं हो सकता। यानी जो है मैं लेटे लेटे लिखता था खाता, अब जो है मेरी कमज़ोरी की वजह से और मेरी आंखों की कमज़ोरी की वजह से, है ना, और कपकपी की वजह से जो है मैं वो भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ जो है धूसते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, ज़ाफ़ बसारत का मतलब बताया मैंने, आंखों की कमज़ोरी की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता। जब हाल ये है तो कहो साहब, यानी अब गालिब कह रहे हैं कि जब मेरा हाल ये है तो कहो साहब मैं क्या करूं? मैं अशार को इस्लाह क्यों करूं? यानी कर दूं, यानी जो है मैं अशार की इस्लाह क्यों कर दूं? यानी मैं कैसे लिखूं? और फिर इस मौसम में कि गर्मी से सर का भेजा पिघला जाता है, यानी इतनी गर्मी है कि सर का भेजा जो है सर बिल्कुल गर्म हो चुका है। ठीक है, धूप को देखने की ताब नहीं। ठीक है, रात को सहन में सोता हूँ, यानी जो है घर के अंदर सोता हूँ चौक में। सुबह को तो आदमी हाथों में लेकर दालान में ले आते हैं। ठीक है, यानी कि जो है अंदर ले आते हैं दालान। ठीक है, एक कोठरी है, यानी जो है गालिब अपने बारे में बता रहे हैं कि एक कोठरी है मेरी अंधेरी, उसमें डाल देते हैं। जो आदमी मुझे जो है उठा कर के लाते हैं और जो है दालान में से जो है मुझे कोठरी के अंदर डाल देते हैं। तमाम दिन उस गोशाए तारीख में, यानी जो है उस वहाँ पर जो है गोशाए तारीख का मतलब अंधेरी कोठरी के अंदर। ठीक है, अंधेरे में, गोशाए तारीख का मतलब उस अंधेरी कोठरी में पड़ा रहता हूँ। शाम को फिर दो आदमी बदस्तूर, बदस्तूर का मतलब होता है कायदे के मुताबिक। ठीक है, जो है दो आदमी फिर आते हैं और कायदे के मुताबिक जो है फिर क्या करते हैं, बदस्तूर लेकर आते हैं। फिर क्या होता है देखिए, ले जाकर पलंग पर सहन में डाल देते हैं। यानी ऐसी हालत हो गई उनकी कि दो आदमी के बगैर वो
जो है चल भी नहीं सकते और उड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तुम्हारी गज़लें मीर इब्राहिम अली खां बहादुर की गज़लें, मीर आलम खान बहादुर की गज़लें, हकीम मीर अहमद हुसैन साहब की गज़लें, और क्या कहूँ किस किस की गज़लें, ये सब एक जगह धरी हैं। यानी वो बता रहे हैं गालिब कि सबकी गज़लें आई हुई हैं, सबके खत आए हुए हैं, सबकी गज़लें आई हुई हैं, लेकिन मैं किसी का जवाब भी नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैंने बताया भी ऊपर, ये इन्होंने लिखा कि वो अब इतने ज़यीफ़ हो चुके हैं और इतने बीमार हैं और इतनी सख्त जो है गर्मी है, और इससे सर जो है उनका जो है पिघलता जा रहा है। ठीक है, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और उनके हाथ जो है कप कपाते हैं सर्दी के मारे। ठीक है, और बूढ़ेपन के मारे, कमज़ोरी की वजह से। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं देखो, अगर कोई दिन ज़िंदगी और है ना, अगर कोई दिन ज़िंदगी और है और ये गर्मी खैर से गुज़र गई तो सब गज़लों को देखूँगा। यानी जो है अगर दिन बचे ज़िंदगी के, अगर ज़िंदगी बाकी रही तो, और ये जो गर्मी कम हुई तो जो है मैं ये सारी की सारी जो गज़लें जो आई हुई हैं सभी की, मैं सब गज़लों को देखूँगा। तस्वीर का ये हाल है कि एक मुसव्विर, मुसव्विर किसे कहते हैं? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाला। तस्वीर का ये हाल है कि एक मुसव्विर साहब मेरे दोस्त मेरे चेहरे की तस्वीर उतार कर ले गए हैं। यानी जो है मेरी तस्वीर जो है यानी फ़ोटो खींच कर ले गए हैं। उसको 3 महीने हुए, आज तक बदन का नक्शा खींचने को नहीं आया। यानी जो है उनको भी 3 महीने हो चुके हैं और वो भी जो है 3 महीने से मेरे पास में नहीं आए। मैंने गवारा किया आईना आईना पर नक्श उतरवाना भी, एक दोस्त इस काम को करते हैं। यानी जो है मेरे दोस्त हैं जो है कि जो है तस्वीर उतारने का काम करते हैं, फ़ोटो खींचने का काम करते हैं। ईद के दिन वो आए थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे शबिया खींच दो। शबिया का मतलब फ़ोटो खींच दो, एक तस्वीर खींच दो। वादा किया था, यानी ईद के दिन आए थे उनके एक दोस्त, फ़ोटो खींचने का काम करते थे वो, तो गालिब ने उनसे कहा कि भाई मेरी एक शबिया खींच दो, यानी फ़ोटो खींच दो, और ये वादा करके चले गए। उन्होंने वादा किया था कि कल नहीं तो परसों असबाब खींचने का लेकर आऊँगा। यानी जो है खींचने का असबाब, यानी जो सामान होता है खींचने का, असबाब कहते हैं सामान को, जो सामान होता है फ़ोटो खींचने का, कैमरा वगैरह, वो चीज़ लेकर आऊँगा। शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 5वां महीना है, आज तक नहीं आया। यानी वो अपने दोस्त के बारे में वो उसके बारे में बता रहे हैं जो फ़ोटो खींचने का काम करते थे, और उन्होंने कहा था कि मैं जो है आज नहीं तो कल आऊँगा, लेकिन आज 5 महीने गुजर गए, वो अभी तक नहीं आए। आगा गुलाम हुसैन खान साहब का कता पहुँचा। अब उनके पास में किसका कता पहुँचा? कता कहते हैं टुकड़ा क्यों, यानी जो है खत आया टुकड़ा, खत का टुकड़ा आया, जो है कता पहुँचा। उसमें कुछ तो शेर इस्लाह तलब भी थे। इस्लाह तलब के मानी क्या है? जिसमें सुधार या दुरुस्ती की ज़रूरत और गुंजाइश हो। ठीक है, यानी जो है उसमें सुधार और दुरुस्ती की गुंजाइश हो। अब इस्लाह दे कौन, यानी अब कौन मुझे इस्लाह दे, अब कौन इस्लाह करे जो मैं उसको सही कर सकूं। मैं तो अपनी मुसीबत में गिरफ़्तार। बारे एक मेरा शागिर्द सैयद मुंशी हरगोपाल तफ्ता सवारी रेल मेरे देखने को आया था। ठीक है, सवारी से जो है वो मेरे जो है मुझे देखने के लिए आया था रेल से। उसको मौका मौका व महल बता दिया जो कहता गया, इसी तरह वो बनाता गया। यानी जिस तरीके से मैं कहता गया और वो बनाता गया। वो कता का कागज़ बाद इस्लाह के अकमल ताबे में भेज दिया, यानी उस जगह भेज दिया। हफ्ते आइंदा में तुम भी देख लोगे, वह अगले हफ्ते जो है, आइंदा हफ्ते जो है तुम भी देख लोगे। अब इन्होंने जो है तारीख ली है 11 जून 1867। अब आप हम सबको पता होना चाहिए गालिब का इंतकाल कब हुआ था, 1869 में, और इन्होंने लिखी 11 जून। ठीक है, 15 फरवरी 1869 को, यानी 1869 को इंतकाल हुआ था दिल्ली में। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में दफन नहीं है, तो इन्होंने डेट लिखी इस खत को लिखने की 11 जून 1867 को, यानी 1867। मर्गे नागा, मर्गे नागा का मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक मर्गे का मतलब होता है मौत, यानी अचानक आने वाली मौत। का तालिब गालिब, का तालिब गालिब। तालिब किसे कहते हैं? मांगने या चाहने वाला। ठीक है, यानी अचानक मौत आने वाली का तालिब गालिब। ठीक है, तो ये जो है ये ख़त था
बनाम यादात कासिया को, जो कि गालिब ने लिखा था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसका ख़त हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा ख़त इन्होंने बनाम चौधरी अब्दुल गफ़ूर को लिखा था। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।